सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहाँ जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे लोग हैं, कोई नहीं जानता इनको। Wake up to reality. मैं 1.5 साल से रहता हूँ इधर से। 1.5 साल। तो 80 लोग नहीं तो 10 लोग आए गए हैं या नहीं, वो तो नहीं दिया मैं कभी। आपने अपना वोटर आईडी बनवाया? नहीं। मैंने सुना कि ये जो प्रॉपर्टी के मालिक है वो कह रहे हैं कि कोई 6 महीना रहता है, कोई 4 महीना रहता है, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है। आपका 3 महीने में 6 महीने में वोटर आईडी कार्ड बन जाता है? कैसे बनता है? पंचायत में जाएगा तो उसको साइन करना पड़ता है, उसको डॉक्यूमेंट कुछ देना पड़ता है, तो कैसे बन जाता है बिना डॉक्यूमेंट? तो ये कैसे बना यहाँ से? कौन बनाया? आपको क्या लगता है? हाँ, ये आलोक बच्चा ले हैं, वो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है। बनेगा तो उसका ही तो गवर्नमेंट है ना, सरकार तो उसका है इधर, कैसे बना? तो उसका आदमी नहीं बनाया, राहुल गांधी आदमी नहीं बनाया। इधर कौन सा गवर्नमेंट है? बीजेपी है ना कांग्रेस है? तो राहुल गांधी जो बात बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है। उसका गवर्नमेंट है तो उसका आदमी ने ये काम किया। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहाँ जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे लोग हैं, कोई नहीं जानता। ये आलोक बच्चा ले हैं, वो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हो, एसडीएम स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो। उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। ये कौन है? मैंने इसे कहीं देखा है। चुनाव आयोग। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा संदीप चौधरी ने सुप्रिया श्रीनेत को ऐसे रेल के फेल दिया है। राहुल गांधी का ये झूठा आरोप और एफिडेविट ना देना और झूठा आरोप लगाते ही जा रहे हैं। क्या चाहिए इनको पता नहीं चल रहा है। किसी भी हालत में बिहार इलेक्शन जीतना है। आयोग को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। धृष्टता करना तो बड़ी दूर की बात है। किसका काम है फर्जी वोटर हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है फर्जी पते हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है ये सुनिश्चित करना कि एक वोटर एक से ज्यादा जगह वोट न डाले? चुनाव आयोग का। किसका काम है कि बल्क वोटिंग गलत पते से हो? चुनाव आयोग का। उजागर कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। चुनाव आयोग यही काम चुनाव आयोग बिहार में करता है। 65,64,000 वोटरों को दूर करता है, लिस्ट से हटा देता है। आप कहते हैं यहाँ घपला कर रहे हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी। मुझे एक बार बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपके तमाम सवाल होंगे। जैसे धारा प्रवाह आपने भी 10 मिनट बोला, मुझे भी धारा प्रवाह 3 मिनट बोलने दीजिए। आपसे ये गुजारिश है मेरी। जो काम चुनाव आयोग का था वो इस देश का विपक्ष कर रहा है। इस देश का नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर सबूत देकर और विद नाम आपको बता रहा है। फॉर्म 6 में 98 साल की महिला के नाम है। विद नाम आपको बता रहा है कि वो गुरकीरत डैंग जो है वो 4 बूथों पर सदस्य है। विशाल सिंह है वो उत्तर प्रदेश में भी वोट डाल रहे हैं, कर्नाटका में भी डाल रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव है वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र सब जगह वोट डाल रहे हैं। किसी के पिता नाम है सनीता देवी, पिता का नाम है ILDFGH के। ये सब देखने के बाद इस देश के चुनाव आयोग को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ये काम आपका था, करना दूसरे को पड़ रहा है क्योंकि आपने धृष्टता की है। आपने चुनाव के नियम बदल दिए जब आपसे सबूत मांगे गए। आपने बोला हम 45 दिन से ज्यादा की वीडियोग्राफी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्लाउड में रखिए, हार्ड डिस्क में रखिए, तमाम चीजें रखिए। क्यों नहीं रखेंगे आप लोकतंत्र में ये सब? और जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश में, दुनिया में जो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसने इस देश में सबको एक बराबर एक ताकत दी है। इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब, इस देश के दिहाड़ी मजदूर, इस देश के प्रधानमंत्री, पुरुष हो स्त्री हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो, क्या आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के पास एक ही वोट की ताकत है और वो इस देश के गरीब आदमी का सबसे ताकतवर हथियार है। और उसी को छीनने की कोशिश होगी तो हम मूक दर्शक बने रहेंगे, हम जी हजूरी करेंगे, हम चिरौरी करेंगे। हम बिल्कुल सनद रहे जिसको भी ये चोरी कर रहा है कि एक दिन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा और आप लोकतंत्र के साथ अगर खिलवाड़ करते पाए गए तो इस देश के कानून के सामने आपको चुनाव आयोग तो ये कह रहा है, सुप्रिया मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको बीच में। जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल था, समरी, जो स्पेशल समरी रिव्यू चल रहा था पूरे देश में,
उसको उसकी कॉपी आपको दे दी थी नवंबर 2024 में। फाइनल इलेक्टोरल रोल की कॉपी जनवरी 2025 में दे दी, आपने एक भी अपील नहीं की। और यहां भी शपथ पत्र भरते क्यों नहीं कि मैं जनता में बोल दिया वही शपथ है। ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया ना राहुल गांधी की तरफ से। बात तो सही है। संदीप जी, कोई एक व्यक्ति अगर फिल्मी डायलॉग नहीं करता तो वो राहुल गांधी है। उन्होंने वेट किया, 6 महीने का टाइम दिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल लिस्ट नहीं दी गई, हमें 40-45 लोगों को लगातार बैठकर वो काम कराना पड़ा और उसके बाद उन्होंने आज प्रेस वार्ता करी। दिसंबर में भी आपको बुलाया था चुनाव आयोग ने और राहुल गांधी वहां पर नहीं गए थे। चुनाव आयोग का एक सचिव राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख के हर चीज बर्खास्त करेगा। आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने विस्तार से समझाया कि क्या हुआ है। और चुनाव आयोग का एक फर्जी व्यक्ति बैठकर, एक ट्रोल बैठकर उसको फैक्ट चेक करके कहता है सब गलत है और हम चुप हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे हाथ जोड़ के, जी हजूर हम आ गए। जी हजूरी नहीं है, ये लोकतंत्र है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई चेतावनी नहीं है, इस देश का कानून उसकी सजा देगा। कानून सजा देगा, राहुल गांधी सजा देंगे। मेरा पहला सवाल का जवाब अभी तक आपने दिया नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी भी सरकार आएगी, हम चुन चुन कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। ये चेतावनी है या धमकी है? सीधी सीधी धमकी है। ये कौन सा लोकतंत्र है सुप्रिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या बात कर रहे हो? ये कैसा लोकतंत्र है कि एक आदमी 4 बार वोट डाल रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है कि फॉर्म 6 में 98 साल की महिला का नाम है? ये कैसा लोकतंत्र है कि एक ही आदमी महाराष्ट्र से लेकर यूपी और कर्नाटका में वोट कर रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है कि पिता के नाम पे LFD लिख दो? ये कैसा लोकतंत्र है कि एक बियर की ब्रूअरी में 68 लोग रजिस्टर्ड है? ये लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है और आप चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और पूरा विपक्ष हाँ जी करके चुप रहे। यहाँ पर चेतावनी इसलिए देनी जरूरी है क्योंकि अफसरों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर जो संवैधानिक एक जिम्मेदारी है वो है निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। और अगर आप वो नहीं करेंगे, अगर आप एक मिली भगत चलाएंगे तो आपको चेतावनी है कि इस देश के कानून, इवेंचुअली द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री विल कैच यू नो मैटर वेयर यू आर। क्या बढ़िया था डायलॉग तो मस्त था। चोरी हो रही है और ऊपर से सीनाजोरी कर रहा है चुनाव आयोग भी, और बीजेपी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल कर रहा है। क्या ये कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत? संदीप भाई, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने वाणी विचार और अपनी ऊंची हरकत और अपने झूठ के सहारे एक बाजार गर्म करते हैं, और जिस प्रकार से जो है बाजार गर्म करते हैं, आजकल तो सुना था बिस्तर गर्म करते हैं। देखिए ना, इससे बड़ा ऊंची हरकत मैं हूं, अभी मैं हूं सुप्रिया, मैं रोकने के लिए हूं। मैं कोई बदजुबानी नहीं होने दूंगा, ये मेरा काम है, चिंता मत करिए। बदजुबानी की बात नहीं है। हाँ, देश को बदनाम करने की हाँ, वो बड़बड़ करती रहती है। अगर चोरी हो रही है वोट की, देश को बदनाम कौन कर रहा है फिर? अगर ये आरोप सही निकले थे, अगर आरोप सही निकले तो फिर कौन देश को बदनाम कर रहा है? फिर आज करते ना, एक हलफनामे की बात थी। अगर इनकी ये राजनीतिक फर्जीवाड़ा नहीं था तो कहते ना कि हाँ जी हम हलफनामा देंगे, हम एफिडेविट देख के ये कहेंगे। तो कल मुलाकात होगी, अभी देख लेंगे हलफनामा दिया जाता है या नहीं। सर, ये वो राहुल गांधी हैं जो पेगासस और राफेल से शुरू हुए, लगातार इन्होंने झूठ का बाजार गर्म किया, लगातार झूठ बोलते रहे। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति को ये कहा है कि इस देश को खाते पीते हो, इस देश में रहते हो, कम से कम इस देश के बारे में अच्छा बोलना सीख लो। हाँ, कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बोलने का कोई जरूरत नहीं है क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।